हेलो। हमें सुनाई ना देने के कई कारण होते हैं, तो मैं आपसे ब्रीफली आज डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं कि हमें सुनाई में कमी आ सकती है। देखिए, हमारा कान जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर, मिडल और इनर ईयर। तो जो आउटर ईयर होता है, इसमें बेसिकली जो कान का रास्ता है, इसके अंदर अगर कहीं भी कोई रुकावट आएगी तो दिक्कत आएगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कॉन्जेनाइटल जन्मजात जिसमें कान का रास्ता बना ना हो, तो ऐसे केसेस में क्योंकि अवरोधक है, साउंड को ऑब्स्ट्रक्शन है, साउंड अंदर जा नहीं पाती, तो इसलिए जो है यहाँ पे एक सर्जिकल ऑप्शन हमें निकालनी पड़ती है जिससे साउंड अंदर जाए। इसे कंजेनाइटल प्रॉब्लम को कंजेनाइटल माइक्रोशिया कहते हैं। इसके अलावा कान का रास्ता इन्फेक्शन से कभी सिकुड़ जाए, थोड़ा सा सूजन आ जाए तो सुनाई में कमी आती है, या कभी कान में कोई फॉरेन बॉडी चले गए, वैक्स बन गया या फंगस हो गई, तो ये कॉमन रीजंस हैं आउटर ईयर के लिए, एक्सटर्नल ईयर के लिए, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हियरिंग की। अब आते हैं मिडल ईयर पे। मिडल ईयर एक चैम्बर है हवा का, जिसमें एक तरफ पर्दा है और उसके अंदर 3 सुनाई की बोन्स होती हैं, और ये चैम्बर कनेक्टेड है एक छोटी सी ट्यूब के ज़रिए, जिसे स्टेशन ट्यूब कहते हैं, नाक के साथ। कई ऐसे रोग हैं जिनमें कान के पर्दे में डैमेज हो जाए, या तो पर्दे में छेद हो जाए, या पर्दा अंदर को खिंच जाए, या वो हड्डी गलने की प्रॉब्लम पैदा करे। ऐसे केसेस में इशू आता है। ये जो 3 सुनाई की हड्डियाँ हैं जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं, कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से या तो ये स्टिफ हो जाती हैं, इसके आपस के जोड़ जो है वो मूव नहीं कर पाते, या वो जोड़ गल जाते हैं, उनमें गैप आ जाता है। और एक और कॉमन रीज़न बच्चों में देखा गया, जिसे ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन कहते हैं, या तो ग्लू ईयर। कान के अंदर का जो पर्दे के पीछे का एरिया है वो बेसिकली एक हवा का चैम्बर है, और वो एक ट्यूब से कनेक्टेड है नाक के ज़रिए। अगर इस चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट होगा, नेगेटिव प्रेशर आएगा इन्फेक्शन की वजह से, नाक के इन्फेक्शन की वजह से, या ज़ुकाम वगैरह कुछ हो गया, एलर्जीज़ हो गई, तो उस वजह से कान के अंदर पीछे इफ्यूजन क्रिएट होती है, फ्लूइड आ जाता है। इस इफ्यूजन से हियरिंग लॉस क्रिएट होता है। अब एक और समस्या है जिसे ओटोस्पॉन्जियोसिस कहते हैं, जिनमें 3 जो सुनाई की हड्डियाँ, उनमें से लास्ट बोन, जिसे सबसे छोटी बोन है बॉडी की, इसे स्टेपीज कहते हैं, ये फिक्स हो जाती है। इसकी मूवमेंट ना होने की वजह से हियरिंग लॉस क्रिएट होता है। ये ब्रॉडली आपको मैंने बताया जो मिडल ईयर की प्रॉब्लम्स हैं। और लास्टली इनर ईयर पे आते हैं। जो इनर ईयर की प्रॉब्लम है, ये बेसिकली एक नसों का सिस्टम है, जिसमें वाइब्रेशन से जो आवाज़ बाहर से पर्दे से आ रही है वो कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ब्रेन तक जाती है। तो जो भी इनर ईयर की प्रॉब्लम्स हैं, इनमें या तो वो जन्मजात इशू, कॉन्जेनाइटल सेंसरी न्यूरल डेफनेस, या किसी वायरस या इन्फेक्शन की वजह से हो गया, या तो वो जो कान की सुनाई की नस है उसमें कोई ट्यूमर आ गया। फिर लाउड नॉइज़ेस, आजकल वैसे ही बहुत चलन है ऊंचे ऊंचे संगीत सुनने का, तो लाउड नॉइज़ेस की वजह से प्रॉब्लम आ गई। कोई ड्रग रिएक्शन हो गए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, कोई मेडिकल कंडीशन हो गई, क्रोनिक अनकंट्रोल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, रीनल इश्यूज़, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये इनर ईयर को डैमेज करती हैं। हर एक चीज़ का समाधान उसके हिसाब से होता है। तो जो प्रॉब्लम आउटर ईयर की है, या जो उसके कारण है, या जो मिडिल ईयर के हैं, जो इनर ईयर के हैं, वो सब अलग अलग हैं। आज हमने बस एक ब्रीफ डिस्कशन किया कि कारण क्या हो सकते हैं। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हो कि भाई प्रॉब्लम जिस एरिया की है उसका उसी हिसाब से समाधान किया जाना चाहिए। आई होप दिस हेल्प्स यू। विल मीट अगेन सून। नमस्ते।